बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, अनकरीब वो वक्त आ रहा है जबकि अल्लाह ताला कश्मीर को मुकम्मल आज़ादी अता फरमाएगा। अब आज़ादी कश्मीर की आमद को इंशाअल्लाह रोक कोई नहीं सकता। जो उन्होंने कुर्बानियों की इंतहा कर दी है, इतनी देर तक जालिम अपने जुल्म पर भी कायम नहीं रह सकता। अब अनकरीब वो जो मुजाहरा हो रहा है उसमें उस मजमून का इयादा हो रहा है जो एक मुद्दत से मैं पेश करता चला आ रहा हूँ कि आप अपनी कौमियत कलिमा समझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी कौमियत है। वतन हमारे ठहरने की जगह है लेकिन वतन हमारी कौमियत नहीं है। हम पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या कश्मीरी अपने वतन के एतबार से हैं, अपनी कौम के एतबार से सिर्फ मुसलमान हैं। आज इस वक्त उस इज्तिमा में सब मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है, दरख्वास्त की जा रही है कि सारे उसमें मुजाहरे में शामिल हो जाओ। एक मुद्दत से जो हम जुलूस निकाल रहे थे, आपको याद होगा कि जिस वक्त हमने इस काम को शुरू किया था तो दुनिया भर का बदअक़ीदा हरकत में आया था और रोज़ाना अखबारात भरे हुए होते थे कि ये जुलूस निकालना बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। मैं पूछता हूँ, अब ये जो जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें मुज़ाहरा किया जा रहा है, ये कौन सी सुन्नत से साबित है? ये भी साबित है, वो भी साबित है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, कुरान मजीद को और हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में समझे ही नहीं हो। इन बातों का सबूत सरकार की बारगाह में मौजूद है। आज तुम तुर्किया वालों को कहो शामिल हो जाओ, अमेरिका वाले मुसलमानों को कहा शामिल हो जाओ, इस तरीके से इजिप्शियन मुसलमानों को कहा उसमें शामिल हो जाओ। अब एक इजिप्ट का रहने वाला वतन के लिहाज से कश्मीर से क्या ताल्लुक़ रखता है, मगर कलमा पढ़ने की वजह से उसको ये ताल्लुक़ महसूस करना पड़ेगा। अगर वो कलमे के बारे में अदम एतमाद ज़ाहिर करता है फिर वो कह सकता है मैं सिर्फ मिस्री हूँ। नहीं, कलमा पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तानी हूँ या हिंदुस्तानी हूँ। आज हिंदुस्तान के मुसलमान भी उसमें शरीक होंगे। कुरान मजीद ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह ताला की रस्सी से पुख्ता सहारा ले लो, उसको मजबूती से पकड़ लो। इसकी तफसीर में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यहाँ हब्लिल्लाह से मुराद औलाद रसूल है। इसको इमाम इब्राहिम मक्की ने स्वाक़े मोरका में जो 14 आयतें लिखी हैं उनमें से एक आयत इसको भी बताया है कि वाकई औलाद रसूल हब्लुल्लाह है। इसका मतलब ये रस्सी को पकड़ने से तुम्हारी वतनीयत की नुमाइंदगी नहीं होगी, तुम्हारे कलमे की नुमाइंदगी होगी। तुम अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करोगे। जब मुसलमान ज़ाहिर करोगे तो एक कौम बन जाओगे। और इसमें लड़ाई नहीं है, सिर्फ इकट्ठा खड़ा होना है। आप देखें कि सिर्फ इकट्ठे खड़ा होने से मुल्क और कौम पर क्या असर पड़ता है, सियासी हालात का धारा किस तरह बदल जाता है। अगर आप लोग इस बात को समझ लें कि हमें इकट्ठे होकर के चलना है तो सिर्फ चलने ही से हज़ार मसाइल हल हो जाएंगे। इसका सबूत जिस तारीख नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 6ठे साल हिजरत में उम्रा करना चाहा, कुफ़ार मक्का ने सरकार को रास्ते में रोक लिया। और ये बुखारी का मतन है, ये सियासता की हदीस है और छोटी मोटी किताबों का हवाला नहीं है। रोक लिया गया, झगड़ा शुरू हो गया और बातचीत के ज़रिए से मसला तय करना चाहा। सरकार के सहाबा तो इसके हामी नहीं थे कि बातचीत की जाए, लेकिन घर से जो चले थे उम्रे के इरादे से, हथियार तो लेकर नहीं चले थे,
हथियारों के बगैर लड़ाई तो नहीं हो सकती। ज़रा बख्तर तो लेके नहीं चले थे, तीर और तलवार और नेज़े तो लेके नहीं चले थे। तो ऐसी हालत में लड़ना किस तरह मुमकिन था? लेकिन सरकार कहते थे कि लड़ना नहीं चाहिए, अमन के साथ, सुलह के साथ, बातचीत से जो मसला तय हो सकता है उसको तलवार से तय नहीं करना चाहिए। ये आज तक ये मसला मौजूद है। और सहाबा की ये राय थी, अगरचे हम खाली हाथ भी हों तो काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमें इसकी परवाह नहीं, हम उनके तीरों तलवारों का जवाब छातियों से, हाथों से, पत्थरों से देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस मसले को तय किया। आइंदा तय हुआ कि आइंदा अगर आप लोग उम्रा करने के लिए आएँ तो ये उम्रा आप कज़ा कर सकते हैं, आपको कज़ा करने की इजाज़त है। लेकिन इस अरसे में कुफ़ार मक्का ने जो अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी थी उसको ज़रा तेज़ कर दिया। जो गिरदो नवा में मुनाफिकीन रहते थे और यहूदियों की जो आबादियाँ थी, उनमें ये बात मशहूर कराई गई कि मुसलमान शहरों के रहने वाले थे, मक्के शरीफ के रिहायशी थे, यहाँ आए हैं, जंगल में डेरा लगाया है, यहाँ वो शहरी सहूलतें मौजूद नहीं हैं, इसलिए सबको यरकान हो गया है, पीले जर्द हैं, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, घुटने इनके दर्द कर रहे हैं, बाजू दर्द कर रहे हैं, चल नहीं सकते, चलने से आजिज़ है। जब ये प्रोपेगेंडा शबाब को पहुँचा, मुसलमानों की गैरत भी शबाब पकड़ती चली गई। जो जो उनका ये प्रोपेगेंडा आगे बढ़ता गया तो मुसलमानों की गैरत उभरती चली गई। होता है लोग वो प्रोपेगेंडा सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन मुसलमान ने कहा कलमा पढ़ने वाला प्रोपेगेंडे से घबराया नहीं करता, उसको पता है जिसको मैं खुदा कहता हूँ उसको कोई जवाल नहीं, और जिसको मैं रसूल कहता हूँ उससे ज़्यादा खुदा को कोई प्यारा नहीं, और जिसने रसूल के दामन को मजबूती से पकड़ा उसको खुदा जलील नहीं करता। इन्नमल इज़्ज़त लिल्लाहि वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह का हक़ है, उसके रसूल का हक़ है, ईमान वालों का हक़ है। जिनका अकीदा सही है उनके लिए ज़िल्लत नहीं है। जहाँ भी कहीं कोई इस तरह की उलझन पेश आई है, जब एतकाद में फ़र्क आए तो आई है। मिसाल के तौर पर उहद की जंग में बहुत बड़ा नुमाया हादसा मुसलमानों को पेश आया। जो ही जंग शुरू हुई, 1000 घर से चले थे, 300 मुनाफिकीन रास्ते से वापस हो गए थे, लेकिन जो ही जाके मुठभेड़ हुई तो फटाफट मुसलमानों ने काट कूट के परे फेंक दिया और वो काफिर जो थे वो सर पे पाँव रख के भागे। अब मुसलमानों ने लूटना शुरू कर दिया। जो दरे पर बिठाए हुए थे सरकार ने सहाबा, उनको कहा हुआ था हुक्म सानी तक आपने इस जगह से नहीं उठना, इधर से दुश्मन आकर के पिछली तरफ से दरे से हमला करे, हमारे पास उसका तोड़ कोई नहीं होगा, आप यहाँ बैठे रहना। उन्होंने ख्याल किया कि मालिक गनीमत तो सारा लूट लेंगे वो जो सब मैदान के अंदर हैं, हम ये बैठे इंतज़ार करते रहेंगे। उस वक्त वो उठे, रब्बे करीम की गैरत ने इसको गवारा न किया कि तुम्हें पता नहीं जो तुम्हारी कामयाबी है वो असल में सरकार के कदमों से वाबस्ता है, सरकार के हुक्म और इरशाद की पाबंद है। जब तक तुम उनके साथ वफा करते रहे उस वक्त तक काफिर तुम्हारे सामने गाजर और मूली ठहरे, जिसको जहाँ से चाह काट के फेंक दिया। लेकिन जब तुमने मेरे यार की नाफरमानी की, अब नाफरमानी भी करो और कामयाबी भी हासिल करो, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। यहाँ कुरान मजीद ने बताया इज़्ज़त अल्लाह का हक़ है, उसके रसूल का हक़ है, न अल्लाह को ज़वाल है न उसके रसूल की रसालत को ज़वाल है। मोमिन के ईमान में कमी और बेशी हो सकती है, अगर वो ईमान में गिर गया तो फिर इज़्ज़त का हकदार नहीं है। अगर ईमान में साबित कदम रहा, उसका अकीदा ख़राब ना हुआ, पत्थर फटें, दरिया उलट जाएं, आसमान की बिजलियां कड़कें, ज़मीन के तूफ़ान आएँ, मुसलमान का रास्ता नहीं रोक सकते। मुसलमान को यकीन होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, सरकार का वफादार हूँ, मेरे मुकाबले में कोई मुश्किल ठहर नहीं सकती। ठोकर मारूँ तो पहाड़ों को मैं राई का दाना करके छोड़ दूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने इन प्रोपेगेंडे को सुनकर कुछ असर न लिया, चले गए। जब हुदैबिया के मकाम से आगे निकले, मकाम तनईम जहाँ से चल के इहराम बांधते हैं, आदमी मक्के शरीफ में ठहरा हुआ हो, उम्रे के लिए इहराम बांधना चाहे, तनीम के मकाम पर गालिबन 18 मील वो बनता है, तनीम के मकाम पर आकर के वो इहराम बांधता है। इससे पहले सरकार ने कहा इस वक्त कुफ़ार की बोली में ये जुमला बोला जा रहा है
कि मुसलमान बीमार हैं, चलते चलते लात पे लात चढ़ जाती है, चलते चलते गिर जाते हैं, इनके रंग पीले पड़े हुए हैं और इनको जोड़ों का दर्द है। अब करना क्या है? कहा इस तरह जिस वक्त के जाओ ना काबतुल्लाह में हजर अस्वद से जब सामने हो गए तो कुफ़ार मक्का जो हतीम है ना, काबे शरीफ में जो शमाल की जानब कमान की तरह का दायरा है उसका नाम है हतीम। इधर बैठ के तमाशा देखा करते थे। कुफ़ार मक्का उधर बैठे हुए होते हैं तो तुमने हजर अस्वद से सामने होते ही इस तरह अपना एक तो इस्तिवा कर लेना। इस्तिवा इसका नाम है कि दाईं तरफ से अपनी चादर को लपेट के इसे बाएं कंधे पर डाल लेना और ये दाना कंधा नंगा कर लेना और अकड़ के चलना जिसे पहलवान चलते हैं। अब जनाब बूढ़े भी, बच्चे भी, बीमार भी, सेहतमंद भी, सबको हुक्म है अकड़ के चलो यार। अकड़ना कुरान मजीद कहता है ला तमशि फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल जिबाला लन तखरिकल अर्द वन तबलुगल जिबाला तूला। अकड़ के क्यों चलते हो ए दोस्त? ये दुनिया फ़ानी है, क्यों हुस्न पे तू इतराता है? ये चरख सुकून का दुश्मन है, गर्दश के तीर चलाता है। गामा मरहूम एक बड़े नेक शख्स थे, रुस्तम ज़मा थे, औलिया अल्लाह के मानने वाले थे। रात के वक्त आकर के दाता साहब रहमतुल्लाह के दरबार में बैठते, गर्दन झुका के काफ़ी देर तक। तो वहाँ से फिर कोई रूहानी इजाज़त का सिलसिला था, वो होता तो चले जाते। सुबह दंगल लड़ते, गिरा लेते। तो अब जनाब उनको आखिरी उम्र में देखा है कि बैठे हुए हैं, उठना चाहते हैं, 6 आदमी रलते हैं तो उनको उठाते हैं, बैठना चाहते हैं 6 आदमी मिलते हैं तो बिठाते हैं। वो आदमी जिसका धक्का पूरी दुनिया में किसी शख्स ने झेला नहीं, वो आदमी आज उठने बैठने से आजिज़ है। ला तमशि फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला। जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, बेटे अकड़ अकड़ के क्यों चलते हो? ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। सूफिया कहते हैं कि अकड़ के चलना ये शिरके खफ़ी है, ये खुदा की खुदाई में दखल है। इतराना सिर्फ खुदा का हक है, जिसको जवाल नहीं, जिसकी कोई सिफत किसी की दी हुई नहीं, सारी सिफात उसकी अपनी हैं। सिफात अफ़ालिया हों या सिफात ज़ातिया हों, किसी तरह की भी सिफातें उसकी अपनी ज़ाती हैं, उसकी ज़ात के मातहत है। ना उसकी ज़ात को जवाल है, ना सिफात को जवाल है। मगर बंदा क्या चीज़ है? पेट में दर्द बढ़ा, 2 दिन पेट ख़राब रहा, तीसरे दिन जबड़े अंदर को घुस जाते हैं। हसीन औरत पकड़ के लाया है, 2-4 दिन वो बीमार रही है, पेट ख़राब रहा है, 5वें दिन कहता अच्छा फ़ारिग, अल्लाह अल्लाह करो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर अब वो हुस्न बाकी नहीं है। ये जो दुनिया में हुस्न की परस्तिश है ना, ये एक फ़ानी चीज़ की पूजा है। हज़रत वाली बगदाद शहनशाह जीलान की बारगाह में किसी ने एक मरतबा शीशा ला के पेश किया और वो उनकी कनीज़ थी, उसने कहीं चोरी वो शीशा उठा के देख लिया तो शीशा उसके हाथ से गिरा, टूट गया। वो बेचारी बड़ी नादिम हुई कि मेरे हाथ से शीशा टूट गया, गौस पाक मुझ पर बड़े नाराज़ होंगे। आप फरमाते हैं अज कज़ा आईनाए चीनी शिकस्त खूब शुद असबाबे खुद बीनी शिकस्त। तकदीर से का तकदीरन इत्तेफाकन चीन का बना हुआ शीशा टूट गया है। बहुत अच्छा हुआ है कि तकब्बुर का सबब जो है वो टूट गया है। तकब्बुर के सबब का टूटना अल्लाह के नज़दीक उनकी बख्शिश और कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है। तो अब जनाब टूटना, तकब्बुर करना एक गुनाह है। गुनाह भी काबे के सहन में और गुनाह भी सरकार की मौजूदगी में। अब गुनाह गुनाह क्यों न रहा?
अर्ज गिरद कामिल मिल्लत शवद, रूमी कहते हैं अर्ज गिरद कामिल मिल्लत शवद, अर्ज गिरद इल्लत इल्लत शवद। फरमाते हैं कि कामिल जिस चीज़ को पकड़ ले वो खूबी बन जाती है, जिस ऐब को इख्तियार कर ले वो ऐब नहीं रहता, वो खूबी बन जाती है। हर चे गिरत इल्लत इल्लत शद, बीमारी के हाथ जो कुछ लगे वो बीमारी बन जाती है। आप देखें कि जो बादाम रोगन है ये तरी लाता है, आँख में डालो तरी लाता है, कान में डालो तरी लाता है, मालिश करो तरी लाता है, खा लो तरी लाता है। लेकिन टीबी के मरीज़ को अगर बादाम अगर खिला दें तो खुश्की बढ़ती है। वो टीबी का जो मर्ज़ है उस बादाम रोगन को अपनी खुश्की का ज़रिया बना लेता है। हर चे गिरत कामिले मिल्लत शब्द, जिस चीज़ को कामिल पकड़े वो मिल्लत बन जाती, वो मज़हब बन जाती। अब तकब्बुर करना गुनाह था लेकिन सरकार ने उसको इख्तियार किया, फरमाया अकड़ के चलो, अब वो कार सवाब बन गया। अब कोई कहे जनाब मैं तो आजिज़ी का आदी हूँ, मैं तो तकब्बुर नहीं करता। अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हें ये पता नहीं कि ये महबूब किबरिया ने इख्तियार किया है। महबूब किबरिया जिसको इख्तियार कर ले वो ऐब नहीं रहता। हर चे गिरत कामिल मिल्लत शब्द, कामिल जिस ऐब को पकड़ ले वो ऐब नहीं रहता, वो कमाल बन जाता है। हर चे गिरत इल्लत इल्लत शब्द। अब मैं पूछता हूँ इस अकड़ के चलने से क्या मुराद थी? यानी वो कहते हैं कि मुसलमान बीमार हैं, उन पर वाज़े करो ना हम बीमार हैं ना हम कमज़ोर हैं। ना हम बीमार हैं ना हम कमज़ोर हैं। ये नुमाइश है कि नहीं? अपना वेट डिस्प्ले करना है, ज़ाहिर करना हमें कितनी ताकत में है। इस ये जो होने वाला मुजाहरा है उसमें क्या करो, गोलियां चलाओगे? गोलियां तो नहीं चलाओगे। बम मारोगे? वो तो नहीं मारोगे। किसी तरह के जो साइंसी ताकत है उसका इस्तेमाल तो नहीं करोगे। सिर्फ इकट्ठे होकर भाई भाई के साथ कंधा मिला के खड़े होगे। इससे दुश्मन पर क्या असर पड़ेगा कि इतने मुसलमान हैं जो 1 अरब से ज़्यादा, गालिबन 1.5 अरब के हेर फेर में मुसलमान इस वक्त पहुँचते हैं। तो इतनी दुनिया है वो सब हमारे ख़िलाफ़ है, उस वक्त उन पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सरकार के मीलाद के जुलूस का भी यही मकसद था। हम किसी को गालियाँ कभी दी हैं? किसी को मारा पीटा है? किसी के साथ कोई जबर तशद्दुद किया? ना इसके हम कायल हैं ना इसको जायज़ समझते हैं। सिर्फ इकट्ठे होकर चले, सरकार की अजमत के नारे लगाए, पूरे मुल्क के जितने बातिल प्रोपेगेंडे थे खुद पाबंदी ज़मीन हो गए कि नहीं हो गए? जितने कहते थे कि ये बिदअत है बिदअत है, आज वो इस बिदअत में वो भी शरीक हो रहे हैं। जो कल कहते थे इसे नुमाइश करना बिदअत है, आज वो इस बिदअत में शरीक होंगे। बार बार अखबारात में आ रहा है आले हदीसों की तरफ से भी कि इसमें शमूलियत करनी चाहिए। कल यार मीलाद शरीफ के जुलूस में तो तुम इसको कहते थे इकट्ठा होना ये बिदअत है और बिदअत मुहर्रमा है। अब बताओ ये किस तरह सुन्नत हो गया है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सारे मिल के रस्से को मजबूती से पकड़ लो। रस्सा किस चीज़ का है? कुरान का। हज़रत इमाम जाफर सादिक की तालीम के मुताबिक आले बैत का। आले बैत और कुरान दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। सरकार ने दुनिया में छोड़ते वक्त कहा 2 बुलंद पाया चीज़ें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान एक मेरी आले बैत। ये दोनों बातें एक ही जुमले में सरकार ने फरमाई कि नहीं फरमाई? वाव जो है जमा के लिए है, जमा एडिटिव कंजंक्शन है। हज़रत सदीक ने इस पर एक कानून छोड़ा है। जिस वक्त के मुर्तद्दीन ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, हज़रत उमर फारूक ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का फरमान है, बुखारी शरीफ के मतन की हदीस है, किताबुल ईमान है के अंदर, कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना व अकल ज़बीहतना फलहू माल मुस्लिम फ़अलैहि मा अलल मुस्लिम फलहू ज़िम्मतुल्लाह
फ़क़द अस्मा दिमाअहु व अमवालहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सरकार ने फरमाया कि जो कलिमा पढ़े और हमारे किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े, हमारा ज़िबिया खाए और वो इस्लाम को मान ले, तो उसके हुकूक वही हो जाएंगे जो सारे मुसलमानों के हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ वही हो जाएंगी जो सारे मुसलमानों की होंगी। तो इल्ला बेहक के ही, यानी किसी तरह से जंग नहीं करेंगे मगर उसके हक़ के साथ जंग करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह कहा, ये मुझे बताओ अकीमुस्सलात व आतु ज़कात दोनों एक जुमले में है कि नहीं? वाव आई हुई है कि नहीं? इसकी तामील किस तरह होगी? नमाज का कायम करना और ज़कात का अदा करना, जिस तरह के नमाज को फ़र्ज़ समझते हो ज़कात की फ़र्जियत भी उसी तरह होगी। ये वाव की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इजमा पर इस्तेदलाल किया कि नहीं, दोनों को जमा करोगे तो मफ़हूम सादिक आएगा। जो वाव वहाँ आई हुई है वही वाव यहाँ आई हुई है। मैं आले बैत और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, ये वही वाव है जो एडिटिव कंजंक्शन है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया जब वाव के ज़रिए से कोई अहकाम जमा किए जाएँ तो दोनों का दर्जा एक ही होता है। इसका मतलब अगर कोई अहले बैत को छोड़े तो भी मुनकर कुरान है, कुरान को कोई छोड़े तो भी मुनकर अहले बैत है। इन दोनों में से जिसके जो भी छोड़े दूसरे से छोड़ना लाजिम आएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस आयत के ज़रिए से इस्तेदलाल किया। बाद में मुर्तदीन से जंग हुई और जंग में मुसलमान जीत गए, लेकिन वो कौन थे? कल तक तो वो सहाबा थे, सरकार के जनाजे में वो शरीक हुए, आज वो मुर्तद क्यों हो गए? का ज़रूरियात दीन में से एक चीज़ का इनकार किया, ज़कात का। जिस तरह वाव के साथ आई हुई नमाज और ज़कात है, इसी तरह वाव के साथ आई हुई कुरान और आले बैत है। एक छोड़ने से फिर जिहाद वाजिब हुआ न हुआ, अब इसमें क्या राय है? ये बात समझने की है। फ़नी उलूम नुमाइश के लिए नहीं पढ़े जाते, बात को समझने के लिए पढ़े जाते हैं। इससे साबित हुआ ना कि वेट शो करना, किसी को नुकसान न पहुँचाना नबी पाक की सुन्नत है, सरकार के सहाबा। अब इसमें मसला है कि जिस वक्त सामने गए उन्होंने कंधे को नंगा किया। कंधे को नंगा करने से क्या मुराद है? ये जो बोगस बाडियाँ होती हैं ना, जैसा सराहने में रुई ठोंसी हुई होती है ना, जगह जगह से बुज्जे निकले हुए, इसी तरह बेकार बाडियाँ जगह जगह से लटकी होती हैं। लेकिन पहलवान आदमी जो होते हैं उनकी बॉडी लटकी हुई कहीं से नहीं होती, वो देखने में छोटे से लगते हैं। जैसे आपने देखा है हलक आगन देखने में मामूली आदमी लगता था, जब मैदान में उतरता था तो काफ़ी वजनी आदमी था। इस तरह सरकार ने अपने सहाबा को कहा दाना कंधा नंगा करो ताकि दुश्मन को पता चले इनके पट्टे टाइट हैं। जब अकड़ के चले, कहा कि इसके बाद अकड़ने का क्या हुक्म है? कहा जब उनसे ओझल हो जाओ तो बेशक ना अकड़ो। रुकने शामी जो है ना, कमान का वो साथ वाला कोना, वहाँ से बेशक सीधे चलो। आगे रुकने यमानी जो है बेशक सीधे चलो। जब हजर असवद के पास आओ तो फिर अकड़ जाओ, कंधा नंगा कर लो। अब वही सुन्नत आज अदा होगी। इसमें आप किसी को मारेंगे नहीं, गालियाँ नहीं देंगे, एहतजाज करेंगे कि दुनिया भर में जिस मुल्क में रहने वाले जो भी इंसान हैं उनको हक़ खुद इरादियत है। इसकी क्या वजह है कि तुमने कश्मीर के मुसलमानों को दबोचा हुआ है। और अगर तुम समझते हो कि उसके राजे का ये हक़ था कि वो लिख के दे दे किसी को कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा, तो फिर उसके साथ रहना वाजिब होगा। अगर तुम्हारा ये प्रिंसिपल है तो बताओ रियासत जूनागढ़ का राजा किसका हामी था? रियासत जूनागढ़ का जो राजा था वो मुसलमान था, वो पाकिस्तान का हामी था। उस पर तुमने क्यों कब्ज़ा कर लिया है? उसकी वजह क्या थी कि वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। हक़ खुद इरादियत की बुनियाद पर तुमने उनको उनसे छुड़ा लिया। इसलिए निज़ाम हैदराबाद एक मुसलमान स्टेट थी, उसका राजा मुसलमान था, वो पाकिस्तान का हामी था। उसको क्यों तुमने हथिया लिया? उसके इंज़माम की वजह क्या हुई? उसके एफिलिएशन की वजह क्या हुई कि उसमें बड़ी खासी तादाद थी गैर मुस्लिमों की। तो उनके हक़ खुद इरादियत को मलहूज़ रख के उसको वो छोड़ना पड़ा, तुम्हें हक़ मिल गया। इसी तरह हम कहते हैं वही कायदा जो कल तुमने इस्तेमाल किया था रियासत जूनागढ़ के ख़िलाफ़, रियासत जो हैदराबाद दक्कन है उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था, वही कायदा हम तुम्हारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। कल तुमने इसको ख़ुद इस्तेमाल किया हुआ है
खुद ही किए का इलाज कोई नहीं। तुमने इस कायदे को पहले माना हुआ है, जहाँ की अवाम, जहाँ की अक्सरियत खुद इरादियत के रूह से किसी के मातहत न रहना चाहे, उसका मातहत नहीं रखा जा सकता। कि जितने तकरीरें करने वाले साथी हैं उनकी मालूमात में इस कदर कमज़ोरी है, अखबारात में जितने भी बयान आते हैं किसी के बयान में जान नहीं है। वो कहना ये 2 पॉइंट जो हैं कचहरी में लड़े जाएं तो इन 2 पॉइंट वाला कश्मीर फिर जीतता है। इसको कोई अक्ल नहीं थी राजे को कि लिख के दे, क्योंकि वो हाई ट्रेजन के ज़रिए से उसने हासिल किया था। हाई ट्रेजन कानून की ज़ुबान में बड़ी आला दर्जे की गद्दारी है। ये 2 मिनट लग जाएंगे, 1-2 मिनट ऊपर हुआ है, जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। वजह क्या हुई थी? वजह ये हुई थी कि ये डलहौज़ी जो था ना, ये बड़ा जज्बाती किस्म का गवर्नर था। ये इसकी जंग थी। पत्तों की एक मकाम है जो लाहौर के पास है, वहाँ जंग चल रही थी। 12 जनजीत 1839 में मर गया था। उसका पुत्र खड़क सिंह, उसका बेटा खड़क सिंह जो है वो वज़ीर आज़म बना था। और ये CNC आर्मी का गुलाब सिंह था जो गुजरांवाले का रहने वाला था। और ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये गुजर फैमिली का आदमी था। आज भी सिखों में गुजर फैमिली के लोग हैं। जैसा जाटों में हिंदू काफ़ी सारे जाट हैं, कुछ लोगों को तक इस्लाम पहुंचा, कुछ तक नहीं पहुंचा, तो वो उसी तरह रह गए। तो इसने डलहौज़ी के साथ साजबाज की। उन्होंने कहा कश्मीर का इलाका मुझे लिख दो तो मैं हरजाना जंग भी 50,000 में तुम्हें पेश करता हूँ, 10 लाख में पेश करता हूँ, जिसका कुल रकबा 10 लाख 10,80,000 मील हो। उसका 1 लाख 10 लाख पाउंड अदा करना कोई कीमत है? तो उसका वो तुम्हारा मालिक है जिसे खरीद रहे हो। डलहौज़ी मालिक ही नहीं है, उसकी तुमने मदद हासिल की, तुमने अपने मुल्क और कौम से गद्दारी की। इसका नाम हाई ट्रेजन है। हाई ट्रेजन के मातहत अगर कोई चीज़ हथिया ली जाए, कानून कहता है वो शख्स हथियाने वाला मालिक नहीं बनता। तो गुलाब सिंह और हरी सिंह बाप बेटा जो दावेदार हैं कि कश्मीर हमारा है, हमने ख़रीदा था, हर किसी तुमने नहीं ख़रीदा था। तुमने हाई ट्रेजन के ज़रिए से बड़ी ज़बरदस्त गद्दारी के ज़रिए से लिया था। इसलिए कानून तुम्हें मालिक नहीं करार देता। जब मालिक ही नहीं हो तो लिख के क्या देते हो? एक बूढ़े से बुज़ुर्ग होते थे आज़ाद कश्मीर के, छोटे डाटे से कद के। वो अक्सर जिस जगह भी जलसे पर जाते थे वो मौजूद होते थे। वो बार बार कहते थे बयान कश्मीर, बयान कश्मीर। हमें उस वक्त पता नहीं था बयान कश्मीर क्या चीज़ है। ये बयान कश्मीर है। कश्मीर बेचने का उनको कोई हक नहीं था। जिसका कोई मालिक ही ना हो बेच कैसे सकता है? हाई ट्रेजन के ज़रिए से ये चीज़ उन्होंने हथियाई है। इस तरीके से कोई चीज़ हथिया ली जाए, कानून हथियाने वाले को मालिक नहीं करार देता। तो मालिक ही नहीं हो, दावा किस तरह करते हो? इंशाल्लाह आइंदा जुमे पर इस बार मज़ीद तौज़ीहात पेश करूँगा कि जुलूस किस किस गरज से निकाला जाता रहा और आज हमारा कौन सा मकसद इसमें है, जिसकी वजह से अल्लाह को अगर मंजूर है मेरी सेहत बराबर रही तो मैं भी उसमें इंशाल्लाह हाज़िरी दूँगा। सब मुसलमानों को मिल के खड़ा होकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ कंधा मिला के ये नारा हम आवाज़ होकर लगाना कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के मालिक हैं। उनके हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया जाए और उनको वोट डालने का हक़ दिया जाए, रेफरेंडम कराया जाए, उनसे पूछा जाए तुम किसके साथ रहना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो। और ये बात भी पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या नहीं कि हम इस बुनियाद पर कश्मीर के हामी नहीं हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। नहीं, हम इस बुनियाद पर उनके हामी हैं कि वो मुसलमान हैं। वो दुख की हालत में मिलना चाहे या ना मिलना चाहे, हम दोनों सूरतों में उनके हामी हैं। क्योंकि हमारी हमायत पाकिस्तान के साथ मिलने की वजह से नहीं है, कलमा पढ़ने की वजह से है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अब सैयद बदरुल हुसैन शाह साहब गिलानी ज़रूरी एलानात फरमाएंगे।